अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग फ्रेंड बिलाल की स्मॉल दुनिया। और इस तरह से अभी हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट गैलरी में। और इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन वॉल्स पे भी थी, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जामा मस्जिद के बारे में और जैसे किले के बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। और इधर से यहाँ पर बहुत सारे टॉयज़ थे और ये रहा मिलिट्री फ़ौज। तो इस तरह से सारे छोटे छोटे से मिलिट्री फ़ौजें बनी हुई थी यहाँ पर, तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ये सारे सोल्जर्स थे, तो ये पूरे सोल्जर्स थे जो फाइटर्स होते हैं ना, जो लड़ते हैं, उनका पूरा इस तरह से मॉडल यहाँ पे क्रिएट किया गया। कैसे कुछ होता है तो फौजी लोग लेके नहीं इमरजेंसी में यहाँ से वहाँ भागते पेशेंट को लेके, तो वो उस तरीके का माहौल यहाँ पे क्रिएट किया गया है। और ये रहा पूरा वुडन का बना हुआ, इस तरह से पूरा स्टैचू बना हुआ। ये पूरा वुडन का है, पूरा वुडन का लग्जरी आइटम है ये। और इस तरह से इस तरह की इसमें शक्ल थी, अजीब अजीब सी शक्ल बनी हुई थी, तो देख के अजीब लग रहा था। और ये भी पूरा हाथी का बना हुआ था, हाथी के दांत का इस तरह से। और ये पूरा फर्नीचर था, यहाँ पर भी पूरा फर्नीचर था और बहुत सारे फर्नीचर थे जो बहुत प्यारे लग रहे थे और बहुत अमेजिंग लग रहे थे। और यहाँ पर मार्क्स बने हुए थे, अजीब अजीब तरीके के मार्क्स थे, रोतड़ू मार्क्स और अजीब अजीब से डरावने मार्क्स भी थे यहाँ पर। और इधर था पूरा शो पीस जो 19वीं और 20वीं सदी का, 15वीं सदी का है ना, वो सब यहाँ पे चीज़ें रखी हुई थी। और इस तरह से सारे पॉट्स रखे हुए थे और यहाँ पर बहुत ही मज़े मज़े के ना मतलब आइटम्स रखे हुए थे जो देख के बहुत दिल खुश हो जा रहा था। जैसे ये बच्चों के लिए बनाया है ये सेक्शन, तो बच्चे इनको बहुत इंटरेस्ट लेके देख सकते हैं अगर सालार जंग आएंगे तो ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और हमजा का तो फेवरेट है मिलिट्री का कोई भी चीज़ होता है, जैसे गाड़ी होती है या फौजी या फाइटर्स होते हैं ना, वो उनको देख के बहुत खुश होता है। इस तरह से ये पूरा यहाँ पर मिलिट्री का पूरा सेक्शन बना हुआ था। यहाँ पर बहुत ही प्यारा कलेक्शन था यहाँ पर। और इस तरह से छोटे छोटे फौजी लोग के तो बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन थे यहाँ पर। बच्चों के लिए था ये, बच्चे इनको इंटरेस्ट लेके देख सकते थे। और किस तरह किले के बाहर जो जहाज़ें फाइटर्स जो शिप रहती है ना, वो लड़ती है ना, वो सब भी यहाँ पे क्रिएट किया गया था, उन सब का नज़ारा। और इस तरह से पूरे फौजी थे, जितने भी थे अलग अलग टाइप के सोल्जर्स बने हुए थे, किस तरह से भागते, किस तरह से खड़े होते, उस तरीके का यहाँ पर हर एक चीज़ दिया हुआ था। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था और बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। आगे की तरफ अगर देखेंगे तो इस तरह से बहुत और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्तियाँ रखी हुई थी ना, वो तो एक नंबर लग रही थी, तो वो मैं नहीं ले पाई, इस क्लिप में नहीं ले पाई। और आगे है डबल स्टैचू, तो इस तरह से वुडन का डबल स्टैचू है ये, जो आगे से फुल आदमी लगता है और पीछे से पूरा औरत दिखता है। तो इस तरह से ये डबल स्टैचू है, तो बहुत ही हम लोग को देख के बहुत ही प्यारा लगा। और इस तरह से मैंने इसके फ़ोटोज़ क्लिक कर ली थी, और क्योंकि वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि चार्जिंग ख़त्म होने वाली थी इसलिए। और इस तरह से ये डबल स्टैचू वुडन का पूरा बना हुआ है, ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है, तो ये देख के बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। आगे से आदमी और पीछे से औरत, बहुत ही प्यारी कारीगरी की गई थी। और इसके आगे है कुरान, तो सारी यहाँ पे कुरान रखी हुई थी, जो पुराने टाइम की कुरान यहाँ पर सेव करके रखी गई थी। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो अजीब लग रही थी, मतलब मैं ना शक्ल से ऐसा लग रहा था जैसे कुछ आयुर्वेदिक बुक भी यहाँ पे रखी हुई थी, और जिसमें मतलब इलाज होता नहीं है जैसे, तो उस तरीके का इधर बुक रखी हुई थी और बहुत ही प्यारे तरीके से रखी हुई थी। और ये भी बहुत सारी चीज़ें थी अजीब अजीब, जो मतलब है ना ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ इसका मायने होएगा तभी तो ये यहाँ पर है। और बहुत ही प्यारे प्यारे कुरान भी रखे हुए थे जो पुराने 19वीं या 20वीं सदी के। ये सारी चीज़ें इस तरह से संभाल कर रखी गई थी और बहुत ही इनको प्यारे तरीके से रखा गया था और बहुत ही संभाल के रखा गया था। और बहुत ही प्यारे प्यारी चीज़ें थी। और है ना, इसमें देख के ऐसा लग रहा था जैसे ना वैद्य लोग इस्तेमाल करते हैं पुराने टाइम का जो भी इलाज रहता है वो उसमें रहता है, उस तरीके की यहाँ पे किताब भी नज़र आ रही थी। उसमें इंसान बना हुआ था और उसके अंदर के अज्जा दिख रहे थे, तो वो देख के ही मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शायद उसी की होगी। और इधर प्यारे प्यारे कुरान रखे हुए जो 19वीं और 20वीं सदी के रखे हुए थे। और यहाँ पर भी पूरे डिटेल्स दी हुई थी, तो मैं डिटेल्स इतनी जल्दी नहीं पढ़ पाई क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। और इस तरह से यहाँ पर भी बहुत सारे कुरान रखे हुए थे जो बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें थी यहाँ पर, जितने भी चीज़ें रखी हुई थी। और इस तरह से यहाँ पर भी लाइन से सारे कुरान मस्जिद रखे हुए थे। और यहाँ पर भी ये देखिए, मैं इसकी बात कर रही थी, ये ऐसा लग रहा था जैसे आयुर्वेदिक इंसान बना हुआ है, ऐसा लग रहा था ये इंसान है। और उसके बारे में क्या मेंढक दिख रहा है कि क्या कौन सी चीज़ें दिख रही है, तो ऐसा लग रहा है कि इनके बारे में
इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। इस तरह की बुक भी यहाँ पे रखी हुई थी और बहुत ही प्यारे प्यारे बुक्स रखे हुए थे, जिनको तो मैं पढ़ ही नहीं पाई क्योंकि उर्दू में सारे थे और कुछ कुछ तो समझ में भी नहीं आ रहे थे। और इस तरह से यहाँ पर सारे कुरान मस्जिद रखे हुए थे और आगे तो एक मतलब पूरे ना मतलब एक कपड़ा पूरा उस पर कुरान मस्जिद लिखा हुआ था, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इस तरह से ये भी पूरा कुरान मस्जिद है, नहीं ये कुरान मस्जिद नहीं है, ये तो पूरा इस तरह से स्टोरी दिख रही थी जो उर्दू या अरबी में लिखी हुई थी, तो इस तरह से बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये रहा ये कपड़ा, इस पर पूरा कुरान मस्जिद उतारा गया है, पूरा कुरान इस पर लिखा हुआ है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इस तरह से ये भी सारी चीज़ें थी जो बहुत ही कीमती लग रही थी। और ये रहा असल कुरान लिखा हुआ था, तो इधर है ये लिखा हुआ, इस पे पूरे 30 पारे उतारे हुए हैं इस कपड़े पे, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। इस तरह से इस कपड़े पे पूरा 30 पारे उतारे हुए थे और क्या मालूम साइड में क्या पर्ची थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। इस तरह से यहाँ पर 2 लिबास थे जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे, तो इसकी भी कुछ ना कुछ बात होगी ही। और इस तरह से यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए थे जो कि मेरे पास पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था क्योंकि हुज़ैफ़ा भी सता रहा था। इस तरह से मैं आप लोगों को दिखाने के लिए फटाफट वीडियो लेते जा रही थी। और ये असल कुरान है, तो इस तरह से यहाँ पे सारे असल कुरान रखे हुए थे। अभी हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट गैलरी में। यहाँ पर पूरे ना एक से एक कालीन रखी हुई थी जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। तो आ गए हम लोग कारपेट के कलेक्शन में, तो बहुत प्यारे कारपेट्स यहाँ पे रखे हुए थे, इनका कलेक्शन बहुत प्यारा था। और कुछ जो नीचे बिछे हुए थे ना वो तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे, इस तरह से नीचे बिछे हुए थे। तो सारे जो घर में नहीं डेकोरेट करते महाराजा या पैलेस में, उस टाइप के यहाँ पे सारी चीज़ें उस टाइम की यहाँ पर रखी हुई थी। और ये कुछ 19वीं और 20वीं सदी के थी, तो बहुत ही प्यारे प्यारे कालीन थे। इसमें डार्क लग रहा है लेकिन जब देखने जाएंगे ना तो ये बहुत प्यारे प्यारे कालीन थे कि दिल कर रहा था घर में उठा के लेके चले जाओ इस कालीन को। इस तरह से ये पूरा कालीन का कलेक्शन था यहाँ पर। और ये तो बहुत ही प्यारी लग रही थी मेरे को, ये वाली भी, और ये वाली तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो ये भी कौन सा कल्चर है इसके बारे में भी यहाँ पे था। और ये तो बहुत ही प्यारा प्यारा कलेक्शन था यहाँ पर। तो ये मुगलाई टाइम के ज़माने की डोलियाँ यहाँ पे सारी रखी हुई है, तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। और इस तरह से ये सारी लकड़ियाँ की बनी हुई थी और इस पर पॉलिश भी बहुत प्यारा लग रहा था इसका पॉलिश। और इस तरह से ये बड़ी बड़ी डोलियाँ थी। तो इस तरह से मैंने ना मतलब जैसे नहीं रानी महाराजा लोग रहते इसमें बैठते पिक्चर में बताते उस टाइप का ये दिख रहा था। तो ये पूरा इस तरह से डोली है और यहाँ पे सारा फर्नीचर का सेक्शन है और यहाँ पर सारे डाइनिंग टेबल्स के कलेक्शन रखे हुए इस तरह से। तो पूरा ये डाइनिंग टेबल का यहाँ पे कलेक्शन रखा हुआ है, बहुत ही प्यारा प्यारा कलेक्शन था। ऐसा दिल कर रहा था कि घर पे उठा के लेके चले जाओ। तो इसी तरह से यहाँ पर सारे ना डाइनिंग टेबल और फर्नीचर का ये पूरा जोन था, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था सारा चीज़ देखकर। और ये सारे मेडल्स है।
तरह आगे भी चल के बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी। इस तरह से यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें थी और यहाँ पर नीचे जो थे सारे स्टैम्प थे, जो अंगूठी में स्टैम्प नहीं होते उस टाइप के यहाँ पर स्टैम्प थे, और कुछ तो मोहरे थे और कुछ तो अंगूठी में बने हुए थे मोहरे। इस तरह से उस टाइम के ज़माने पे जैसे पेपर पे नहीं कोई मोहरा लगाते, तो उस टाइप के यहाँ पे मोहरे रखे हुए थे, कुछ अंगूठी की शक्ल में थे तो कुछ स्टैम्प की शक्ल में, और आगे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी इस तरह से। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा बर्तन था, ये क्या मन क्या था, और इस तरह से ये पूरा कलेक्शन यहाँ पर रखा हुआ था जो कि बहुत ही प्यारा था। और इस तरह से यहाँ पर हार, और ये सारे ना सेमी स्टोन से, जो मुगलई एरिया का है पूरे ना, इस तरह से ये सारे मुगलई का एरिया का पूरा स्टोन से, ये सारा सेमी स्टोन जिसको बोलते हैं, और पूरा इस तरह से। और ये मेन रिंग है, ये थंब रिंग है जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इस तरह से ये सारे रियाल है, पूरे रियाल है जिस पे कुरान रख के पढ़ते हैं ना, वो सब रियाल है। और इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें थी, जैसे लग रहा था इसमें अत्तर रखते हैं ना उस टाइप का। यहाँ पर सारी चीज़ें थी जो मुगले टाइम की ज़माने की, ये सारी चीज़ें थी इस तरह से। और इनके शो पीस मुगले मतलब मुगले के ज़माने के सारे रिहाल, और जो उनके बर्तन, और जो इस तरह से ना बहुत अजीबोगरीब मतलब उस टाइम के आइटम्स थे जो लोग यूज़ करते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। इस तरह से पूरा सेक्शन है ना उसी का था। और इस तरह से यहाँ पर भी है ना चाकू थे बहुत प्यारे प्यारे, और उनके कवर भी बहुत प्यारे प्यारे थे इस तरह से। तो इस तरह से पूरा चाकू का सेक्शन था, और इस पे बहुत ही प्यारे प्यारे कवर चढ़े हुए थे रंग बिरंगे, और उस पर डिज़ाइन भी बहुत प्यारी बनी हुई थी। इस तरह से उसको प्रेजेंट किया ना तो ये तो और प्यारा लग रहा था। और इस तरह से ये भी है उनमें से एक, तो इस पे भी बहुत प्यारे प्यारे कवर चढ़े हुए थे, तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। और इस तरह से यहाँ पर शील्ड भी रखी हुई, और इस तरह से तलवारें भी यहाँ पे रखी हुई, तो जो बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये मुगले ज़माने की सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और इस तरह से ये भी पूरा एक सेक्शन पूरा ना मतलब पूरा चाकू 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 जो बड़े बड़े जो यूज़ करते थे ना वार करने के लिए, जो मुगले लोग रखते थे अपने पास अपनी हिफाजत के लिए, तो ये पूरा सेक्शन है ना उसी का है। इस तरह से अजीबो गरीब है ना, मतलब चाकू है, और इनका जो ऊपर जो कवर चढ़ा हुआ है ना वो तो माशाल्लाह बेहद प्यारा लग रहा था। और इस तरह से यहाँ पर भी कुछ कुछ चीज़ें थी, जैसे अत्तर थे, हार थे, बैंगल्स थे जो महारानी लोग यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें। और इस तरह से ये आ गए हम लोग वापस से गैलरी में। तो इस तरह से ना यहाँ पर है ना लोग बैठते हैं। अभी मेरे ख्याल से 3 या 2 बजने वाले, तो उस हिसाब से यहाँ पे फिर वो बुढ़ा सा डॉल आएगा और फिर बैल बजाएगा, फिर वो अंदर जाएगा उसके देखने के लिए। यहाँ पे लोग इस तरह से मौजूद रहते। तो अभी हम लोग ऊपर है फर्स्ट फ्लोर पे, तो यहाँ से मैं सारा चीज़ें वीडियो बना रही हूँ इस तरह से। तो बहुत ही प्यारे लगता है ये सब सीन। और इस तरह से यहाँ पर भी सारे फर्नीचर्स रखे हुए थे जो मुगले ज़माने के हैं। इस तरह से बहुत ही प्यारे प्यारे थे, जो 19वीं और 20वीं सदी के सारे फर्नीचर्स थे, लग्जरी फर्नीचर्स थे, और बहुत ही प्यारे प्यारे मतलब है ना। और यहाँ पर है ना सारे दिए हुए थे मक्का मस्जिद के बारे में इंफॉर्मेशन, और इस तरह से जो गोलकोंडा किला के ऊपर जो मस्जिद थी ना उसके बारे में भी इसके नीचे ही दिया गया है तो इंफॉर्मेशन। और ये जो है ना बहुत ही प्यारा लग रहा था जब हम लोग इधर गए। और ये रही बग्गी, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव बग्गी थी। ये ना मतलब राजस्थान के जो उम्दा हाथी है ना उसके दांत की बनी हुई थी, और इस पे लिखा हुआ भी था कि ये राजस्थान के उम्दा हाथी के दांत की कारीगरी और नशोनुमा पेश की गई है इसके अंदर, मतलब पूरा कारीगरी की गई है, और बहुत ही बेहतरीन लग रही थी। इस तरह से मैं बिलाल का थोड़ा पिक ले दी थी। और यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं मस्ती इस तरह से, तो इन लोग की मस्ती तो बंद नहीं होती है, ये लोग हर जगह मस्ती करते रहते हैं।
यहाँ पर हम लोग थोड़ा थक के बैठ गए थे। अभी हम लोग जाएंगे कैंटीन की तरफ, तो वहाँ पे कुछ खाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर बिलाल ने लाए हैं छोले और भटूरे, और यहाँ पर इस तरह से एक प्लेट खाना लिए थे जो वेज था। और लेकिन यहाँ पे ना तीखा और खट्टा बहुत खाते हैं ना, तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ा बहुत हम लोग को पूरी और छोले ही अच्छा लगा। और जो हम लोग प्लेट लिए थे ना, वो हम लोग को इतना खास नहीं लगा, ये वाला प्लेट जो वेज था। और इस तरह से हम लोग जा रहे हैं अभी घर पे, क्योंकि पैकिंग वैकिंग फटाफट करनी है और थोड़ा सा हम लोग आराम करेंगे, क्योंकि कंटिन्यू हम लोग चले जा रहे हैं। 4-5 दिन से हम लोग कंटिन्यू यहाँ से वहाँ चले ही जा रहे खाली। और यहाँ पर हुज़ैफा कर रहा है अपनी मस्ती। तो आज का लास्ट दिन है हम लोग का हैदराबाद में, और फिर हम लोग थोड़ा आराम वाराम करके फिर निकलेंगे स्टेशन की तरफ। तो ये आ गए हम लोग हैदराबाद के स्टेशन पर। तो हम लोग की यहाँ से ट्रेन है, तो ट्रेन तो सामने ही खड़ी हुई थी, आराम से खाली जाके बैठना था, क्योंकि यहीं से यही लास्ट स्टॉप था हैदराबाद का, और यहीं से ट्रेन बन के निकलती है मुंबई के लिए। तो यहाँ पर हमज़ा, हुज़ैफा और बिलाल है, और यहाँ पर अभी हम लोग की बैग की चेकिंग होगी। और फिर अभी हमारा भांजा गया है टिकट निकालने प्लेटफॉर्म की। तो इस तरह से यहाँ पर अभी हम लोग फटाफट गाड़ी में बैठेंगे, क्योंकि सामने ही है गाड़ी और आराम से बैठना है, कोई जल्दबाजी है नहीं। और इस तरह से ये पूरा स्टेशन का नज़ारा है, तो बहुत ही प्यारी प्यारी पेंटिंग बनाई गई थी। और इस तरह से हम लोग की बैग की चेकिंग हो रही है यहाँ पर। इस तरह से हम लोग का बैग की चेकिंग होगी, और ये पूरी पेंटिंग बहुत ही प्यारी लग रही थी इस तरह से। तो ये रही हम लोग की ट्रेन। तो हम लोग को बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि अभी हम लोग ट्रेन का सफ़र करेंगे, तो हमज़ा को तो खाली घूमना ही घूमना हो रहा है। तो हमज़ा को बहुत मज़ा आ रहा है। इस तरह से हमज़ा भी अपने सॉक्स उतार रहा है। और फिर यहाँ पर हुज़ैफा को लेके बिलाल थोड़ा बाहर गए हुए हैं, और अभी हम लोग की ट्रेन चली नहीं है। और ये सीट हम लोग को बहुत कंफर्टेबल रहती है उठने बैठने के लिए। यहाँ की सीट है ना, जो 3-3 वाली रहती है, वो अनकम्फर्टेबल रहती है, क्योंकि फिर है ना हुज़ैफा सताता है, बिछाने नहीं देता। और ये जो सामने की सीट थी ना, ये अच्छा हम लोग को मिल गई थी। तो इस तरह से हमज़ा इंजॉय कर रहा था ट्रेन के सफ़र को। अभी सफ़र स्टार्ट हुआ नहीं है, और वो पहले से इंजॉय कर रहा है। सीट में उठना बैठना ये सब चालू है, उसका चढ़ना उतरना। तो बच्चे लोग को देख के ना दिल बहुत खुश हो जाता है। और हमज़ा का तो वेकेशन बहुत अच्छे से गुजर गया समझो, और हमज़ा को बहुत मज़ा आया। हैदराबाद का जो उसने घूमा है ना, बहुत उसको पसंद आया हैदराबाद इस तरह से। और अभी बाहर बिलाल गए हुए हैं, अभी आएंगे वो। और इस तरह से मैं यहाँ पर कुछ शॉर्ट्स ले रही थी बच्चों का और मेरा। और यहाँ पर बिलाल अभी वीडियो कॉल लगा के सिब्बू भाई से बात कर रहे हैं। तो वो इन लोग के मामा को वीडियो कॉल लगा के दिखा रहे थे, क्योंकि हुज़ैफा सबसे ज़्यादा सिब्बू भाई को प्यारा है। तो इस तरह से हुज़ैफा को दिखा रहे थे सिब्बू भाई को फ़ोन लगाकर। और यहाँ पर है अभी हम लोग का सफ़र स्टार्ट नहीं हुआ, अभी ट्रेन छूटी नहीं है, अभी थोड़ी देर के बाद छूटेगी। और इस तरह से हमज़ा मस्ती कर रहा है। हाँ अब छूटा, लोगो आएगा ना तब बताना। चीची गाड़ी चली, चीची गाड़ी चली, आई रुक गई। हमें लगता आधा आधा वो जो स्टेशन था बाकी रह गया।
बोलो। क्या अम्मा का बच्चा? तो यहाँ पर बिलाल देख रहे हैं मोबाइल और फिर हम लोग फटाफट सो जाएंगे। तो यहाँ पर हो चुकी है हम लोग की सुबह और अभी मुंबई से थोड़ा दूर है हम लोग अभी भी। और ये हुज़ैफ़ा और हमज़ा यहाँ पर खूब इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर हुज़ैफ़ा दूध पी रहा है अपना। उसका ब्रेकफास्ट चालू है अभी। और ये रही सुबह, तो बहुत प्यारा लगता है इस तरह से। बिलाल भी थोड़ी देर लेट गए थे क्योंकि वो बैठे हुए थे, हुज़ैफ़ा उनको लेके बैठे रहता है और ये हुज़ैफ़ा देख रहा है मोबाइल, इस तरह से अपना इंजॉय कर रहा है। और ये आराम से कंफर्टेबली तरीके से आराम से बैठा हुआ है। इसकी सीट बहुत प्यारी लग रही थी और ये आराम से बैठा हुआ था ना, तो इसको देख के तो और प्यारा रहा था कि बहुत आराम से बैठा हुआ है। नहीं तो हुज़ैफ़ा बहुत सताता है। और इस तरह से ये अपनी कम्बल लेके बैठा हुआ था, तो इसकी कम्बल है ना, इसकी माँ है समझो, ये आराम से अपने कम्बल को लेके ही सोता है, उठता है, बैठता है। इसके पास कम्बल रहेगा और दूध का बाटली रहेगा बस, और एक मोबाइल होनी चाहिए बस, इसमें ये कंफर्टेबल हो जाता है इस तरह से। और अभी ये खड़ा है हुज़ैफ़ा इस तरह से, ये खेल रहा था और क्या कर रहा था, ये लॉक ऊपर नीचे कर रहा था इस तरह से। तो इसका तो चालू ही रहता है मस्ती। तो ये आ चुके हैं हम लोग मुंबई और ये रहा पूरा कल्याण स्टेशन इस तरह से। और मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग बेल आइकन बटन दबाओगे तो इस तरह से मेरी वीडियोज़ आप लोगों को नोटिफिकेशन आता रहेगा। जैसी मेरी वीडियोज़ डलेगी आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़, में याद रखिएगा।